एजुकेशन की कंटेंट्स क्लास 9th IT एंड ITS लेवल 1 HTML इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें अपना जॉब रोल है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। और इसमें भी अपन बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सेशन फर्स्ट अपने पास है। इससे पहले आगे बढ़े कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 9th का अपन वीडियो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने क्लास 10th के कंप्लीट वीडियो जो मैंने बना के और यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी भाई अगर 10th क्लास में वो पूरे वीडियो देखना चाहते तो सीक्वेंस वाइज मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, वहां से आप किसी भी टॉपिक पे 10th क्लास के जितने भी वीडियो वो आप ले सकते हो। साथ में ही 9th क्लास के 2 वीडियो इससे पहले वाले यूनिट के वो भी मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, तो आप वहां से जाकर उनको रीड कर सकते हो। 9th क्लास में अपन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने से पहले अपन को इसका बेसिक पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें फर्स्ट सबसे अपने अच्छा वीडियो है वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है, अपन को क्या पढ़ना है, अपना जॉब रोल क्या है, कौन कौन सी ट्रेड्स इसके अंदर आ रही है, कितनी सीटें होती है, गेस्ट लेक्चर क्या होता है, कहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सब चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अपने क्लास 10th के अंदर, सॉरी 9th के अंदर यूनिट नंबर 3 अपने पास है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें सेशन अपना फर्स्ट है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का परिचय मतलब होता क्या है, डिजिटल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अपने आप सबको पता है, अपना जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि सभी काम डिजिटलाइजेशन करना। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक काम जितने भी अपना हाथ से जो काम होते हैं उनको हाथों से नहीं करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से काम किया जाता है, वो सब डिजिटल कार्य में आता है। डिजिटल भारत की उन्होंने एक मुहिम छोड़ रखी है। उसी के अंदर अपन बात करते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डिजिटल का मतलब तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। डॉक्यूमेंटेशन हुआ मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट अपन तैयार कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, नोट्स हो सकता है, या फिर कुछ पीपीटीज अपन बनाते हैं, या कुछ और अपन किसी को नोटिस दे रहे हैं वो इसके अंदर हो सकता है, या फिर किसी को मेल अपन कर रहे हैं तो वो हो सकता है, किसी को लेटर भेज रहे हैं वो हो सकता है, ज्वाइनिंग लेटर निकाल रहे हैं, किसी का अपॉइंट रिजाइन लेटर निकालना, वो सब काम आपको कंप्यूटराइज करना है तो पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा कि आज से अपन को मतलब पेपरलेस काम होता है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है बिना पेपर वेस्ट किए हुए अपन को काम करना है, सिस्टम के थ्रू काम करना है। और ये काम अपन मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, दोनों के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, थ्योरेटिकल पोर्शन आपके सामने आ ही रहा है, इसको भी आप समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है। मेन बात यह थी कि आज से अगर 50 साल बैक अपन जाते हैं तो जितना भी काम था वो सब काम अपन को हैंड राइटिंग से करना पड़ता था, मतलब अपन को मैनुअली लिखना पड़ता था। अगर किसी को मेल करना है तो अपन को मैनुअली लिख के करना पड़ता था, किसी और कोई काम करना है तो मैनुअली करना पड़ता था, बैंक में काम करना है तो वो अपन को हाथ से काम करना पड़ता था, खाता बही का काम होता था वो अपन को हाथों से करना पड़ता था, किसी के पास कुछ मैसेज भेजना है तो वो हाथ से लिखकर अपन को पोस्ट करना पड़ता था, तो उसमें टाइम भी अपना लगता था और कोई मिस्टेक हो जाती थी उसको करेक्शन करने में भी प्रॉब्लम आती थी। सपोज दैट कि अपन ने 10 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट अपन ने तैयार किया। जब अपन ने डॉक्यूमेंट तैयार किया अपनी साइड से, अपने अपनी तरफ से अच्छे से तैयार कर दिया, लेकिन इंसान ने कोई ना कोई गलती कर देता है। अब अपन को पता चला कि मेरे पेज इनमें मेरे को हर पेज के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो गई। अब आप उसमें कोई वाइटनर यूज करोगे, क्रॉस करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उससे फिर आपको दोबारा वही काम 10 पेजेस दोबारा राइट करने पड़ते थे, और उससे क्या अपना टाइम भी खराब हुआ, वो पेजेस भी खराब हुए। तो इसके जगह अपन को क्या यूज कर रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें अगर आपने एक बार सिस्टम में टाइप कर लिया उसके बाद सालों साल तक आपके पास डेटा रहेंगे। जब चाहे उसमें कोई करेक्शन कर दीजिए, एडिटिंग कर दीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट नहीं निकालना तो उसे मेल कर दीजिए। यही पूरा एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं, दस्तावेज पत्र, रिपोर्ट, थीम्स, पांडुलिपि, कानून, दस्तावेज, ये सब के सब इसी के अंदर आते हैं। चाहे अपन किसी को नोटिस दे रहे हैं, प्रिंटिंग का काम करवा रहे हैं, सब बात है। मेन बात है अगर ये सब काम अपन कंप्यूटराइज कर लेंगे तो अपनों किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती,
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम में आप जैसे चाहो वैसे हैंडराइटिंग में, जैसी चाहो वैसी डिजाइनिंग में भी अपनी चीज़ें करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। डिजिटल प्रोसेसिंग की विशेषता, इसमें दस्तावेज बनाना, संपादित करना, सहज बना के रखना, पुनः प्राप्त करना, प्रिंट करना, फिर किसी प्रकार की एडिटिंग करना। एक ही डॉक्यूमेंट को अगर अपने को 10 लोगों को भेजना है तो उसकी 10 कॉपी हो जाएगी। मैनुअली अगर आप काम करोगे 10 लोगों को 10 पेज भी भेजने हैं तो आपको 100 पेजेस टाइप करने पड़ेंगे। एक ही चीज़ को बार बार टाइप करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको हेडिंग्स देखनी है, कुछ एडिटिंग करनी है तो उसमें दिक्कत आएगी। और यहाँ पे अगर आपने एक डॉक्यूमेंट चाहे वो 100 पेजेस का भी हो, एक बार आपने तैयार कर लिया, उसके बाद उसको 1000 आदमियों को भेजना है, लाख को भेजना है, कितने भी पर्सन्स को आपको भेजना है, उतने को आप उसको शेयर कर सकते हो। केवल आपका एक बार टाइम खराब होगा, एक बार टाइम यूज होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आपको उसमें तैयार करने में लगता है। उसके बाद सब काम आप जितने बार भेजना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे फाइल को सेंड करने में। तो ये बदलाव अपने पास आए, ये पूरी चीज अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। अब इसमें अपन को कैसे शुरुआत करते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन तो डॉक्यूमेंट किस में तैयार किए जाते हैं। इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। वर्तमान समय में जैसे आज अपन यूज करते हैं, सबसे ज्यादा ऑफिशियल जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया जाता है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आया था तो उससे पहले क्या यूज किया जाता था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पहले नोटपैड यूज किया जाता था, वर्ड पैड यूज किया जाता था, जिसके अंदर अपन ये तैयार कर सकते हैं, और आज भी वो यूज किए जाते हैं। आज उनमें भी टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन ये जो अपने पास सॉफ्टवेयर है, जो लिब्रे ऑफिस की अपन बात करते हैं, या फिर अपने पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं, इसमें कुछ एडवांस फीचर्स अपने पास होते हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से काम कर सकते हो और कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। अब इसमें अपने पास क्या होता है, अगर आपको लेटर तैयार करने हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक पैकेज आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज हो गया, लिब्रे ऑफिस का एक पैकेज हो गया, जिसमें सब चीजें आपको एक साथ मिल जाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैं बात करता हूँ, जिसमें एम एस वर्ड होता है, एम एस एक्सेल होता है, एम एस पावर पॉइंट होता है, एम एस एक्सेस होता है, एम एस आउटलुक होता है, और भी 2-3 इसके अंदर फीचर्स होते हैं। ऐसे ही अपने पास क्या आता है, लिब्रे ऑफिस है, वहां पे अपने पास राइटर होता है, बेस होता है, इसके साथ में ही फॉर्मूलाज के लिए अपने पास अलग से ऑप्शंस होते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है कि जिससे कि अपन इसमें काम कर सकते हैं। तो देखो, कोई भी रिपोर्ट अपन तैयार करते हैं, सबसे पहले उसकी हेडिंग देते हैं, सॉफ्टवेयर देते हैं। बस ये है कि आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर एक बार इंस्टॉलेशन होना जरूरी है। वो भी ये कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस वर्ड नहीं है, नोटपैड हर एक सिस्टम के अंदर अपने पास अवेलेबल होता है। तो लेखा रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपन कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जिसके अंदर वर्ड को अपन टाइप कर सके, टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर की अपन को रिक्वायरमेंट होती है। ये सॉफ्टवेयर जैसे जैसे अपने काम होते हैं वैसे वैसे इसके पैकेज होते हैं, उसमें से वो अपन यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे अच्छा अपने पास क्या चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है। जितने भी डिपार्टमेंट्स अपने पास होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर तो अपने पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो ये लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यूज सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, डेवलपिंग सेक्टर में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिब्रे ऑफिस है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करोगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है फ्री, और उसकी कोई भी अपने पास वैलिडेशन नहीं होती, कैसे भी यूज करो, बार बार अपडेट करने की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसे अपन को खरीदना पड़ता है। अगर इसका अपन ट्रायल वर्जन अपन यूज करते हैं तो बार बार इसकी अपडेटिंग के अपने पास मैसेज आते हैं, यही दोनों में एक डिफरेंस होता है। इसलिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस भी यूज किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग भी यूज किया जाता है। दोनों ही पैरेलल है, दोनों ही इसमें काम किया जाता है, दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। लेकिन अपना जो सिलेबस दे रखा है वोकेशनल एजुकेशन क्लास 9th के अंदर, उसके अंदर अपने पास लिब्रे ऑफिस दे रखा है, और उसके अंदर भी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन काम जो किया जाता है वो किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आज अपन बात करते हैं लिब्रे ऑफिस क्या होता है, व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे यूजर पर्सनली यूज होते हैं। सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए कंपल्सरी है, उसके बिना अपना सिस्टम नहीं चल सकता।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होती हैं जिसे यूजर अपने पर्सनल यूज करने के लिए उसमें डाउनलोड कर लेता है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मुझे अगर रिक्वायरमेंट मेरे सिस्टम में लिब्रे ऑफिस रखने की तो मैं रखूँ, अदरवाइज नहीं जरूरत है। ऐसे ही अगर मेरे सिस्टम के अंदर डेवलपिंग वाले जितने भी पर्सन होते हैं उन्हें वर्ड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है तो वो नहीं यूज करते हैं। अगर आपको जावा की आवश्यकता नहीं है तो आप जावा अपने सिस्टम में यूज नहीं करोगे। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर की पर्टिकुलर एक आवश्यकता होती है वो सबके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया लिब्रे ऑफिस, जिसे 28 सितंबर 2010 को डेवलप किया गया था। अब इसका ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3.3 बीटा वर्जन के रूप में इसको रिलीज किया गया था। इसका पहला स्थिर मतलब एक प्रॉपर वे में काम करने वाला वर्जन कब आया था? जनवरी 2011 में आया था। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करना कि ये फाइल किसकी है, वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, लिब्रे ऑफिस की फाइल, राइटर की फाइल है, सब उसको एक डॉट के साथ 3 वर्ड लिखे जाते हैं। वो इसका एक एक्सटेंशन है, वो आइडेंटिफाई करता है वो फाइल क्या है। तो अपने पास लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम जो होता है ODF ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जिसमें सभी प्रकार की प्रोम फाइल्स स्टोर होती है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि इसका डाउनलोड करने में केवल आपका जो मोबाइल का नेट जो है, सिस्टम का जो नेट है, वो MB डाउनलोड करने में जो खर्च होता है वही होता है। इसके अलावा इसका कोई भी चार्जेज अपने पास नहीं होता है। और जब इसको डाउनलोड करते हो तो ये स्क्रीन जैसे देख रहे हैं वो आपके सामने होगी, और इसके अंदर कौन कौन से पैकेज हैं जो मैं अभी बता रहा था कि राइटर डॉक्यूमेंट, सेल स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, मैथ फॉर्मूला और बेस डेटाबेस। अब इसमें देखो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस और साथ में अगर अपन MS ऑफिस की बात करते हैं तो सिमिलर है। फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे राइटर वर्ड लिखा हुआ वहाँ पे आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे सेल लिखा आ रहा है वहाँ पे आता है माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट, यहाँ पे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे आता है माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे ड्राइंग है उसमें ड्राइंग का अपने पास अलग से ऑप्शन होता है। मैथ्स फॉर्मूला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वो वर्ड है वो स्प्रेडशीट के साथ में होता है। यहाँ पे बेस्ट डेटाबेस है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से आता है। तो यही इनमें डिफरेंस है, बाकी जो काम किया जाता है वो लगभग सिमिलर काम होता है। अब लिब्रे ऑफिस सेल, लिब्रे ऑफिस सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS एक्सेल जैसा ही लिब्रे ऑफिस में सेल होता है, प्रोग्राम होता है जिसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम को बोलते हैं। न्यूमेरिकल डेटा, ट्यूटोरियल फॉर्मेट, ओपन, क्रिएट, एडिटिंग, कैलकुलेशन सब काम इसके अंदर किए जाते हैं। ये सिमिलर अपने पास किसके अकॉर्डिंग होता है, स्प्रेडशीट या गूगल शीट की तरह अपने पास काम होता है। इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है DODS। अब है माइक्रोसॉफ्ट जो अपने पास है लिब्रे ऑफिस, इसके पैकेज कौन कौन से हैं, जिसके अंदर मैंने बताया आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, सेल, इम्प्रेस, ड्रो, मैथ और DBMS। राइटर क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड के जैसा ही लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से प्रोग्राम होता है। अब लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेस है जिसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंट करने का काम किया जाता है। जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सबसे पहले कोई भी अपने पास एक राइटर होता है, उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है, टाइप करने के बाद उसकी अगर एडिटिंग करनी है एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग करनी है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, और उसमें भी कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, अपडेट करना है अपडेट, सब चीज़ें अपन इसके अंदर कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .odt। अब इससे कैसे होता है, सिमिलर कैसे काम करता है? MS वर्ड की तरह, MS ऑफिस, गूगल डॉक्यूमेंट सिमिलर काम करता है। लिब्रे ऑफिस सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सेल जैसा एक प्रोग्राम लिब्रे ऑफिस सेल के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि न्यूमेरिकल डेटा, ट्यूटोरियल फॉर्मेट, ओपन, क्रिएट, फॉर्मेटिंग सब इसके अंदर किए जाते हैं। ऑफिस सेल का एक्सटेंशन .ods होता है। फिर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स को तैयार करने बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के समान ही लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम को जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से अपन किसी भी प्रकार के मल्टीमीडिया ग्राफिक्स तैयार किया जा सकते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है .odp।
फिर होता है मैस, फॉर्मूला एडिटर। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑफिस और इसके अंदर एक डिफरेंस होता है। लिब्रे ऑफिस के अंदर फॉर्मूले के लिए अलग अपने पास एप्लीकेशंस होती है, और एमएस ऑफिस के अंदर अपने पास एक ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें भी होगी और फॉर्मूले चीज़ें भी होगी। लेकिन राइटर में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, बेसिक अलग होगा और फॉर्मूले के लिए अपने पास अलग एप्लीकेशन है। लिब्रे गणित लिब्रे ऑफिस सूत्र या समीकरण संपादन है। इसका उपयोग डिजिटल समीकरण बनाने में कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट फॉन्ट तैयार करने में उपलब्ध प्रतिकूल वर्ण शामिल नहीं है, जबकि आमतौर पर अन्य दस्तावेज सूत्र बनाने में उपयोग किया जाता है, जैसे कि राइटर, इम्प्रेस, फाइल। गणित का कोई भी स्टैंडर्ड अनलॉक टूल्स इसके अंदर अपन काम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जितने भी फॉर्मूले वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर होता है ग्राफिक्स। ड्रो का एक वेक्टर ड्राइंग टूल होता है, सबसे अच्छा टूल होता है, जो कि किसी प्रकार के फ्लो चार्ट, 3D कलाकृति कुछ बनाना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं। इसके स्मार्ट कनेक्टर सुविधा आपको स्वयं के लिए कनेक्शन बिंदु को परिभाषित करने के लिए दिया जाता है। लिब्रे ऑफिस घटकों का उपयोग करने के लिए चित्र बनाने, ड्राइंग करने में अपने इसका यूज करते हैं। इसके अलावा गैलरी में इसे जोड़ सकते हैं। ड्रॉ किए हुए सामान्य प्रारूपों में ग्राफिक्स आयात कर सकते हैं और उन्हें पीएनजी, पीएसपी, पीडीएफ किसी भी फाइल में अपन जो चाहे उसके अंदर उसको सेव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बेस। ये सबसे अच्छा होता है जो डेटाबेस बनाने के काम आता है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है डेटाबेस बनाने। अब आधार पर एक इंटरनेट, ये क्या है डेटाबेस? आधार एक सरल इंटरफेस, प्रतिदिन डेटाबेस काम में आने वाले एक उपकरण, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, टेबल्स बनाना, संबंधित रिकॉर्ड उसमें मेंटेन करना। फिर आधार की नई सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि आरेख तैयार, संबंधों का विश्लेषण करना, संपादन करना, रिलेशनशिप बनाना डेटाबेस के अंदर, वो सब इसके अंदर आता है। जैसे इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं डी बेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ओडीबीसी अनुरूप, जेडीबीसी अनुरूप डेटाबेस का उपयोग इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा ANSI 92 एसक्यूएल सबसेट के लिए भी अपने यूज कर सकते हैं। अब आपको ये सब चीज़ें वीडियो है कैसा लग रहा है वो आप मुझे ज़रूर बताइए। साथ में आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो इससे रिलेटेड मैं आपको जो क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, जो ही अपडेट करूँ आपके पास इसका मैसेज आए। फिर आता है इसके एडवांटेज क्या है, ये अपन को पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस में बार बार बात आ रही है लिब्रे ऑफिस से, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे। तो यहाँ अपन बात करते हैं नो लाइसेंस फीस। मतलब लिब्रे ऑफिस से इसकी किसी भी प्रकार की लाइसेंस फीस नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, उसके बाद होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब ओपन सोर्स का मतलब है इसको अपन डायरेक्टली डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और किसी प्रकार कॉपी या संशोधित कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर पर इसे आसानी से चलाया जा सकता है। वर्तमान समय में जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर लिब्रे ऑफिस 6.4.1 यूज कर रहा हूँ। काफ़ी वर्जन्स इसके आ रहे हैं। लिब्रे ऑफिस कई हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चला सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मेक सॉफ्टवेयर है या फिर लिनक्स सॉफ्टवेयर, इन सब के साथ में ये कंफर्ट होता है। फिर है एक्सटेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट, ये सभी प्रकार की लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। लिब्रे ऑफिस यूजर है इंटरफेस, जैसे स्पेलिंग, हाइपरनेशन, रिसर्च, डिक्शनरी शामिल होती है। 100 से अधिक लैंग्वेजेस इसके अंदर उपलब्ध होती है। लिब्रे ऑफिस में कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लेआउट, CTL, राइटर टू लेफ्ट, सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है। लगातार यूजर इंटरफेस सभी घटकों में एक समान देखा है महसूस करता है, जिसमें अन्य उपयोग करना आसान होता है। मास्टर भी हो सकता है। एकीकरण, लिब्रे ऑफिस में घटक एक दूसरे की तरह समान होते हैं। सभी घटक एक सामान्य वर्तनी चेकर, मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए सुविधा भी इसके अंदर अपने पास होती है, जो कि हमने MS वर्ड में होती है। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी। आपको ये कैसा लगा वो आप मुझे बताइए। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को देख लो तो कम से कम इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अपने पास मैसेज है वो आते रहें। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने 10th क्लास की वीडियोस नहीं देखे हैं, उसको 10th क्लास के वीडियोस देखने हैं, तो इसी चैनल के अंदर आपको 10th क्लास का बनाया हुआ है, तो उसमें फर्स्ट से लेकर एंडिंग तक टोटल जितने भी अपने पास यूनिट है, स्टेप बाय स्टेप सब वीडियो क्रिएट कर रखे हैं। तो आप वहाँ जाकर सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। धन्यवाद।